हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी श्रृंखला जो है, ठीक है, यानी कि आप सभी को पता होगा कि 7 और 8 जून को जो है वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई। आप सभी लोगों का जहाँ जहाँ सेंटर जाना है, वो एग्ज़ाम सिटी जो सेंटर है वो आप जाके सरकारी रिजल्ट पर जाके देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो किस सिटी में गया हुआ, ठीक है। तो हमें पता है कि आप सब लोग हैं बेहद एक बहुत ही तनावपूर्ण में आ गए होंगे, और हमें पता है कि आप अगर तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से तो आने वाले जो 4-5 दिन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, अगर हम बात करते हैं पिछले 9-10 साल के, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इससे ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको जो पिछले 9-10 साल के अगर जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं यूपी पुलिस के, वो उनका ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाना जो है वो मस्ट होता है। हर कोई भी एग्ज़ाम है, वो चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसके पीवाईक्यू को पकड़ जो है वो बेहद मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो पीवाईक्यू की जो क्लास है वो 8वीं क्लास है। इससे पहले हमारी जो 7 क्लासेज जो हैं वो पीवाईक्यू की वो क्या है कंप्लीट हो गई, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी 8वीं क्लास है, और हम आपसे वादा कर रहे हैं आपके 7 और 8 जून को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम 6 तारीख तक आपके जितनी भी क्लासेस, यानी कि जितने भी पिछले 9-10 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके सारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो पीओक्यू क्लास कराने का पूरा एकदम योगदान जो है वो मेरा पूरा रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं क्या हमारा आज जो 8वीं क्लास है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे कि हमारा ये जो है हमारा 22वां जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में क्रिकेट के मैदान पर किस खिलाड़ी की जो है वो क्या है मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ऑप्शन इसमें है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा क्रिकेट का जो मैदान था, तो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में किस खिलाड़ी की जो है वो क्या है मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 है, ठीक। यानी मना लामा जी की क्या है वो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में क्या है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो कौन सा है, ठीक। यानी गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम देखें इसी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें क्या है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखते हैं इसका, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा जो है ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। यानी कि पवन ऊर्जा और जौर शक्ति, ये जो क्या है हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो क्या है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो हैं पवन ऊर्जा और जौर शक्ति जो है एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो क्या है वो माने जाते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान था उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो कौन से थे, ठीक। तो ये हमारा जो है, तो इसका अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा है यानी क्वेश्चन, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष जो है वो क्या है चुने गए थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया, ठीक। इससे पहले अगर हम बात करते हैं भारत का भारत में जो संपत्ति का अधिकार जो था वो एक हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक। तो ये अगर हम बात करते हैं आर्टिकल जो हमारा 30 था, ठीक है, तो उसको क्या है कि 30 या 31 जो था, ठीक है, तो उसको क्या है यानी कि संशोधन करके 301 करके क्या है उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार को एक हटा के यानी कि संशोधन करके वो क्या है संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है एक कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार बन के रह गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, ये 2013 का है, ठीक है। कितने का है 2013 का है, 2013 ईयर का है, ठीक, 2013 ईयर का है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं जैसे कि हमारा जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारा कहाँ पर स्थित, वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। यानी कि रामनगर के नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो क्या स्थित है, ठीक। अब सुंदरवन क्या है, ठीक है। तो सुंदरवन की अगर हम बात करते हैं तो सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन क्या है एक क्या है इसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक।
तो अगर हम देखते हैं कि सुंदरवन की अगर हम बात करें तो सुंदरवन जो हमारा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक। क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या है, एक डेल्टा है सुंदरवन, ठीक। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि की अगर मापक इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक। तो ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की मापक इकाई क्या है, वो क्या है, कहलाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कि हरित ग्रह प्रभाव, ठीक। क्या है, हरित ग्रह प्रभाव जो है किस गैस के अधिक मात्रा में होने से क्या है वो बढ़ता है, ठीक। तो हरित ग्रह प्रभाव की अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस गैस के अधिक प्रभाव की मात्रा से होने से क्या है, हरित ग्रह प्रभाव जो है वो क्या है, बढ़ता है, ठीक है। अब ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, इसे क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट हो रही थी कई बार। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ताजमहल का जो रंग है वो बदरंग क्यों होता है, वो किस कारण होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें जी इसका जो ऑप्शन है, ठीक, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अम्लीय वर्षा के कारण जो है वो ताजमहल का जो रंग है वो क्या है, बदरंग हो जाता है, ठीक। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी जो थे वो कौन थे, यानी कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के जो प्रभारी थे वो कौन से थे, ठीक। जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ठीक। डॉक्टर एस.जे. कासिम जो थे वो प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे जो अंटार्कटिका गए, कहाँ, अंटार्कटिका जो है वो कहाँ गए थे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्षा नहीं है, ठीक। यानी कि इसमें अगर इसमें इतने सारे ऑप्शन, ठीक, तो इसमें वर्षा कौन नहीं, ठीक। यानी ओस वर्षा है, कोहरा वर्षा है, धुंध वर्षा है, लेकिन धुआं जो है वो क्या है, वर्षा नहीं, ठीक। पाला है, मेघ है, वर्षा है, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें वर्षा नहीं है, ठीक है। क्या है, वर्षा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है धुआं, ठीक, ये क्या है, वर्षा नहीं। बाकी ओस, कोहरा, पाला जो है ये क्या है, एक वर्षा का जो है वो क्या है, स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। वर्षा का क्या है, स्रोत माने जाते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है, ठीक। यानी कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक। तो इसमें कितने टोटल अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने 4 ऑप्शन। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, ठीक। क्या होगा 3। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ठीक। क्या होता है, कर्क रेखा के, ये चीज आप यानी कर्क, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हो वो है क्या है, कहलाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, ठीक। यानी कि आपका जो उपकार है, ठीक, उसको अगर हम याद रखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, ठीक। क्या है, उपकार, ठीक। तो उपकार को याद करने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है कृतज्ञ। क्या कहलाता है, कृतज्ञ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति जो है वो कहलाता है कृतज्ञ, ठीक। अब निम्नलिखित की अगर हम बात करें विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें, कौन सा शब्द करें, तत्सम शब्द। तो इसमें क्या है, तत्सम शब्द कौन सा, जैसे कि अंश, अंश, अंशा, अस, ठीक। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या है 4 ऑप्शन, तो अगर हम तत्सम शब्द की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ठीक, अंश, तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, ठीक। क्या है, अंश जो है वो क्या है, तत्सम शब्द, ठीक। अब कल्पक्कम में स्थित क्या है, ठीक, कल्पक्कम में क्या स्थित है। तो कल्पक्कम की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या स्थित है, तो अगर हम देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। तो अगर सही आंसर देखें तो कल्पक्कम की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। कल्पक्कम क्या है, परमाणु परीक्षण स्थल है। क्या है, परमाणु परीक्षण जो स्थल है वो कल्पक्कम में क्या है, स्थित है, ठीक। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अपने मुँह मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, ठीक। क्या है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, ठीक। इसका ये पूछा जा रहा है इसका अर्थ क्या होगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ जो है वो क्या होगा, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपनी प्रशंसा जो क्या है वो स्वयं करना, ठीक। क्या है, अपनी प्रशंसा जो है वो स्वयं करना। तो ये हो गया अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा क्या है, स्वयं करना, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य अवधि जो है वो क्या होती है। यानी कि जो राज्यसभा है, ठीक, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो जो यहाँ से चुन के जाते हैं MLA MNC उनके द्वारा जो है वो राज्यसभा जो है वो चुने जाते हैं, ठीक। तो राज्यसभा की सदस्य अवधि की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य की जो अवधि है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक। कितने, 6 वर्ष की होती है, कितने वर्ष की होती है, 6 वर्ष की, ठीक। कितने वर्ष की होती है, 6 वर्ष की होती है राज्यसभा की अवधि, ठीक। 6 वर्ष की राज्यसभा की अवधि होती है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता कौन है। ठीक, यानी कि देश में जो मुद्रा है उसकी अगर आपूर्ति की बात करें तो वो कौन करता है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक, तो अगर हम इसकी अगर सही आंसर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। ठीक, यानी कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो कौन सा था। ठीक, यानी कि जो हमारा मगध साम्राज्य था उस मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो अगर हम इसमें हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो सही आंसर का अगर देखें तो इसमें क्या है, थोड़ा सा संशय पैदा है कि इसमें देखिए अगर बात करें जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, जैसे कि देखें तो बृहद और अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका अगर हम आंसर के देखें तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अजातशत्रु। ठीक, तो ये क्या है, मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक जो थे ये थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, फिर हम इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण जो है वो किसने कराया था। ठीक, यानी कि जो हमारा सांची स्तूप था उसका निर्माण जो है किसने कराया था। ठीक है, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किसने कराया था। अब इसे इसमें देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। तो ये टोटल क्या है, हमारे क्या है, 4 ऑप्शन है। तो अगर सांची स्तूप का अगर निर्माण की बात करें वो किसने करवाया था, वो करवाया था अशोक ने। ठीक, किसने करवाया था ये चीज़ आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीटेड बहुत होते हैं। ठीक, तो सांची स्तूप का किसने निर्माण जो है किसने कराया था, वो करवाया था अशोक ने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य मंदिर है वो किस स्थान में स्थित है। यानी अगर हम बात करें खजुराहो, आबू, कोड़क, धार। ठीक, तो ये टोटल क्या है हमारे, जैसे बात करते हैं ये 4 ऑप्शन। तो जो सूर्य मंदिर हमारा स्थित है वो है कोणार्क में। कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में स्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। ठीक, ये अभी का नहीं पूछा जा रहा है, ये जो है 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो उस समय वर्तमान के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो 2013 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2013 की अगर हम बात करते तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे कौन से, प्रणब मुखर्जी जी। आप अगर आपकी बात करते हैं आप भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो वो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये 2013 के क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि तो ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं जो क्यों PQ क्या है क्वेश्चन है का एक है। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है। ठीक, उस समय का बात पूछा जा रहा है, कब का, 2013 का। ठीक, ये भी ठीक, यानी करंट रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते रहते। ठीक, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। ठीक है, PN भगवती 2013 के समय में उस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, PN भगवती जी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नीता डारोडी क्यों चर्चा में रहे। ठीक, यानी कि उस समय जो एक नीता डारोडी जी थी वो एक चर्चा का विषय बना हुआ, तो उस समय वो चर्चा में क्यों रहे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं उस समय जो चर्चा में रहे, ठीक, तो वो मिस अमेरिकी ताज मिलने का जो है वो नीता डारोडी जो है वो चर्चा का विषय जो है क्या है, बना हुआ था। ठीक, क्या है, चर्चा का विषय क्या है, वो क्या है, बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो मिस अमेरिका का जो ताज है वो मिलने के कारण जो है वो नीता डारोडी जो है वो एक चर्चा के विषय क्या है वो बन चुकी थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी इस समय की बात नहीं पूछा जा रही, ये भी 2013 की बात है। ठीक, कब, 2013 की। ऐसे क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही बता रहे हैं कि ये 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे, कब, 2013 की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो टोटल कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक, टोटल कितने हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो 2013 के समय अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, टोनी एबर्ट। ठीक, कौन से, टोनी एबर्ट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विभाजन से बना। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, यानी कि तेलंगाना जो राज्य बना था वो कौन से राज्य से विभाजन करके जो है वो तेलंगाना राज्य जो है वो क्या बनाया गया था।
ठीक। तो इसमें से 4 ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये टोटल जो है कितने 4 ऑप्शन है। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, अगर हम देखें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक। यानी कि आंध्र प्रदेश से क्या है तेलंगाना राज्य जो है वो क्या है बनाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य जो है वो क्या है बनाया गया था। ठीक। तो आज की जो हमारी क्लासेस थी, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे 2013 के यूपी पुलिस के, वो आज जो हमारी क्लासेस थी वो 8वीं क्लासेस थी। ठीक। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक जितना भी पीओक्यू है यूपी पुलिस का, वो आपको 6 तारीख तक हर हालत में पूरी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को पूरी तरीके से आप देखिए, स्किप मत करिए, अच्छे से समझिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में, यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी जो एक पकड़ है वो अगर मजबूत है तो आप बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता जो हो वो आपके अंदर आ जाती है। ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये क्लास जो है शेयर करिए। फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।